आप सबने अपने जिम के अंदर एक लाइन जरूर सुनी होगी, गो हैवी और गो होम। बहुत से लोग जिम के अंदर अपने से बियॉन्ड लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और भूल जाते हैं कि अपनी ईगो को जिम से बाहर रख के आना चाहिए था। और इससे साफ चलता है पता कि लोग गो हैवी और गो होम के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं द बॉडी बुक। और इस केस में हमारे सामने एक ही क्वेश्चन रह जाता है, क्या हमारे प्रोग्राम में लाइट वेट लिफ्ट करने की जगह होनी चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि सच्चाई क्या है, हैवी उठाए या लाइट उठाए या हैवी उठाए या लाइट उठाए, सिवाय रिसर्च के। और किस्मत से हमारे पास एक बहुत सॉलिड रिसर्च है जो कि 2016 में एक हाइपरट्रॉफिक स्पेशलिस्ट ने की थी। और उस हाइपरट्रॉफिक स्पेशलिस्ट के एनालिसिस में उन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए और दोनों को, एक को हैवी वेट से और एक को लाइट वेट से ट्रेन कराया लगभग 3 महीने तक। और स्टडी के बाद उन्होंने ये पाया, इन टर्म्स ऑफ हाइपरट्रॉफी वो थोड़ा सरप्राइज हुए। जिसने हैवी लिफ्ट किया था उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई, उसने मसल मास बहुत अच्छे से पुट ऑन कर लिया। ऑन द अदर हैंड, जिस इंसान ने लाइट वेट लिफ्ट किया था उसके मसल ग्रोथ में भी बहुत पॉजिटिव सिमिलर इफेक्ट्स आए थे। और ये मॉडरेट से लाइट वेट ले रहे थे कि जिससे 30 से 100 रेप्स तक निकाल पाए। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, किसी भी रैप रेंज या किसी भी वेट वेरिएशन से हम मसल बिल्ड जरूर कर सकते हैं। अब यहां बस एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टोटल वर्कआउट वॉल्यूम। आपको अपना टोटल वर्कआउट वॉल्यूम बढ़ाने की बहुत जरूरत है। भले ही आप हाई रैप्स या लाइट वेट करिए या लो रैप्स हैवी वेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 रैप्स निकाले 100 पाउंड के बारबल से, आपने उसी 100 पाउंड के बारबल से अगली बार 10 रैप्स निकाले, यहां आपकी वॉल्यूम बढ़ गई। इसी तरह किसी भी तरह अपने सेट्स में या रैप्स में या वेट्स में अपनी किसी भी तरह वॉल्यूम को इंक्रीज करिए, किसी भी तरह। जब तक आपकी टोटल वर्कआउट की वॉल्यूम हाई है तब तक दोनों हैवी और लाइट वेट आपके लिए वर्क करेंगे। एंड अगेन, उसी सेम स्टडी के अंदर जो मैंने पहले बताई थी, उसी हाइपरट्रॉफिक स्पेशलिस्ट ने दोबारा ये पाया कि जिसने हैवी लिफ्ट किया था उसका मसल ग्रोथ स्लाइटली ज्यादा था जिसने लाइट वेट लिफ्ट किया। तो यहां से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर मसल बिल्ड करना ही है तो हम क्यों ना हैवी उठा ले शुरू से, लाइट क्या करना है उठा के। वैसे तो हैवी वेट और लाइट वेट दोनों से ही मसल बिल्ड हो सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग मसल फाइबर्स ट्रेन कर रहे होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स एंड फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, जब हम लाइट वेट से ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमारी रिपीटेटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी मसल की वेट लिफ्ट करने की एंड्योरेंस बढ़ती है कि हम कितनी बार अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर हमारे पास 5 किलो है, 10 किलो का डंबल है तो हम उससे 50 से 100 रेप्स निकाल सकते हैं। इससे हमें चल रहा है पता कि हमारी मसल की कितनी एंड्योरेंस है लिफ्ट करने की। बट वो उतना मसल नहीं ग्रो करेगा जितना कि टाइप 2 मसल फाइबर ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैराथन रनर्स, ट्रायथलॉन रनर्स, इनको मस्कुलर एंड्योरेंस की जरूरत होती है, तो ये लाइट वेट से ट्रेन करते हैं और अपने टाइप 1 मसल फाइबर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब आते हैं टाइप 2 मसल फाइबर्स पे, टाइप 2A एंड टाइप 2B। ये मसल फाइबर्स टाइप 1 मसल फाइबर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फटीग रेजिस्टेंट होते हैं। और जब हम हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं तब यही मसल फाइबर्स बहुत फास्ट एंड क्विक रिएक्ट करते हैं बहुत कम टाइम में। और यही टाइप 2 मसल फाइबर्स 50 to 60% ज्यादा ग्रो होता है टाइप 1 मसल फाइबर से, क्योंकि टाइप 1 मसल फाइबर उतना स्ट्रॉन्ग एंड फटीग रेजिस्टेबल नहीं होता। तो बस लाइट वेट हमारे टाइप 1 मसल फाइबर यूज करते हैं और हैवी वेट हमारे टाइप 2 मसल फाइबर ट्रेन करते हैं। बट अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करी जाए। हर केस में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए अपने 1 रैप मैक्स से 85% और मोर लिफ्ट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को लिफ्टिंग की हैबिट डालनी बहुत जरूरी है। जितना हैवी लिफ्ट करेंगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। और इसमें सेंस भी है कि जब आप सेट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, मतलब स्पेसिफिक अडेप्टेशन इम्पोज डिमांड, तो अगर आपको अडेप्ट होना है अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए तो आपको हैवी लिफ्ट करना ही पड़ेगा। और हैवी लिफ्ट करने से आपकी मैकेनिकल टेंशन इंप्रूव होगी, आपका न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और सेम सेट प्रिंसिपल आपके लाइट वेट वाले सिनेरियो में भी अप्लाई होगा, जिसमें आप लाइट वेट लेंगे और जब लाइट वेट हाई रैप से ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमारा टाइप 1 मसल फाइबर ट्रेन होते हैं, हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस इंक्रीज होती है और
हमारी लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बढ़ता है, जिससे आप ज्यादा जल्दी थकते नहीं हैं। अब आते हैं हाइपरट्रॉफिक रैप रेंज में कि कौन सी रैप रेंज मोस्ट एडिकेट है मसल बिल्ड के लिए। तो 6 to 12 रैप इज परफेक्ट फॉर मसल बिल्ड। और इसके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके मसल ग्रोथ को ब्लो अप कर देंगे। जैसे कि नंबर 1, टाइम अंडर टेंशन। जब से मैंने अपने वर्कआउट के अंदर टाइम अंडर टेंशन को इंक्लूड किया है, जैसे कि मैंने अपने हर सेट को एटलीस्ट 40 सेकंड तक लगाने का एम कर रखा है, उससे मेरा मसल ग्रोथ 40 to 50% इंक्रीज जरूर हुआ है। अब आता है क्वालिटी टेक्निक। कभी भी अपने वेट को टेक्निक के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एंड थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सेसिव बर्नआउट। अपने हर वर्कआउट की वॉल्यूम को हमेशा हाई रखो। जितना हो सके अपने वेट को इंक्रीज करो, सेट्स को इंक्रीज करो या फिर रैप्स को इंक्रीज करो। तो क्या हमें आंसर मिल गया कि हमें हैवी उठाना चाहिए या फिर लाइट उठाना चाहिए? वेल, इट डिपेंड्स कि अगर आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो तो हैवी उठाओ, और अगर मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ानी है तो लाइट उठाओ। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा मानना है, हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना चाहिए। हैवी उठाओ, लाइट उठाओ एंड लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, जो आपकी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव करेगा। सो दैट्स ऑन माय साइड। थैंक यू सो मच। स्टे फिट, कीप लिफ्टिंग।